हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास पे। तो आज हम बात करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो आपको पता ही होगा सीजी पुलिस भर्ती का वैकेंसी निकला है और उसका मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो अगर आप सीजी पुलिस भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल में आए हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो है आप तक ऐसे वीडियोज़ को जो है पहुँचाता रहूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, संविधान के क्वेश्चन, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जो है बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान और इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कार्य का मात्रक है, कार्य का क्या मात्रक है बताइए? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, जूल इज अ राइट आंसर। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, दूरी इसका सही आंसर है। ठीक है, दूरी। आगे देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा जो है उसे किस इकाई में माप सकते हैं? तो उस इकाई का नाम है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी सही आंसर है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे देखते हैं, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि है ना, वातावरण में ध्वनि इसका सही आंसर है। देखिए, वातावरण में जो ध्वनि है कितनी मात्रा में गूंज रही है, कितना शोर हो रहा है, उसे मापने के लिए डेसिबल को जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, वातावरण में कितनी ध्वनि है, कितना शोर है। ठीक, इतना जानकारी काफ़ी है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सदिश राशि उसे कहते हैं जो एक ही दिशा में गति करती है। ठीक है, जो एक ही दिशा में गति करती है उसकी दिशा और परिमाण जो है निश्चित होता है। ठीक है, दिशा वो एक ही दिशा में गति करेगी, इधर उधर मुड़ के गति नहीं करेगी। ठीक, इस प्रकार गति नहीं करेगी, वो सीधी गति करेगी और उसका दिशा जो परिमाण है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो इसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो इनमें से एक सदिश राशि नहीं है। कौन है वो सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी द्रव को देखेंगे, द्रव, तो द्रव में कोई कोई रहता है क्या? कुछ ऐसे सीधा कोई भी दिशा में चलता है क्या द्रव? हाँ, तो द्रव की कोई दिशा नहीं होती, वो कोई भी दिशा में जो है चल सकता है, किसी भी प्रकार से बह सकता है और वो एक ही दिशा में गति नहीं करता है। ठीक है, जिस दिशा में ढलान अधिक रहेगा उस दिशा में गति करेगा द्रव, लेकिन जो संवेग और वेग और कोणीय वेग है वो एक ही दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान, जो एक सदिश राशि नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए, उसमें सदिश राशि नहीं है बोला था, इसमें सदिश राशि कौन है ऐसा करके बोला है। तो इसमें सदिश राशि कौन है देखते हैं, बताइए। आपके पास 2 सेकेंड है। तो इसमें सदिश राशि कौन होना चाहिए? ए, वेग जो है सदिश राशि होना चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर के ऑप्शन में देखा था कि वेग जो है सदिश राशि है और द्रव्यमान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, वेग है सदिश राशि है, द्रव्यमान समय लंबाई है अदिश राशि है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का गति समान होती है, वेग समान होता है, त्वरण समान होता है, बल समान होता है। बताइए क्या समान होता है? तो इसका सही आंसर है त्वरण समान होता है। ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो है त्वरण समान होता है। आगे देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहते हैं,
चाल, अचर और वेग चर रहते हैं। क्या है सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन है चाल, अचर और वेग चर होते हैं। ठीक है, चाल, अचर और वेग चर होते हैं। आगे देखते हैं, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपने देखा होगा कि रॉकेट सीधा ऊपर जाता है 3, 2, 1 कहने पर, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, संवेग संरक्षण। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदल दी, जैसे कि 1 किलो शक्कर है, उसमें से हम उसकी मात्रा बदलकर 800 किलोग्राम शक्कर कर देते हैं, तो उसकी मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर है घनत्व। ठीक है, जो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, घनत्व। ठीक, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति, कौन सी गति के कौन सा नियम जो है इसका सही है? तो बताइए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। ठीक है, प्रथम नियम के कारण जो है संभव है। उसका प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न ही उसको ऊर्जा को न तो प्राप्त किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। तो इसी नियम पर जो है जल में तैरना के कारण संभव है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है, सी और डी कहलाता है? बताइए, 2 सेकंड है आपके पास। तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो इसका सही आंसर है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, आगे देखते हैं, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल बनाए जाते हैं, सौर सेल किससे बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन से, और जो है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, और किससे बनाए जाते हैं? गैलियम से। ठीक है, सिलिकॉन और गैलियम जो है इसमें सही आंसर है। ए और बी को टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर और बी आंसर सही है। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व पर निर्भर करता है। कौन सा आंसर सही है? तो गहराई बढ़ने पर जो है द्रव का दाब घटता है ना। अगर ज़्यादा गहराई रहेगा तो द्रव का जो दाब है वो कम होगा। बर्फ़ पर स्लैटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? बताइए। तो इसका सही आंसर है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है घटता है, थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया था, इसमें थोड़ा घटता है आंसर सही आएगा। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? है ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कोई पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तेज चलने के लिए, फिसलने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, उपरोक्त तो सभी के लिए? बताइए, वो झुक क्यों जाता है? तो वह अपने स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है का आंसर है, मतलब है, इसका मतलब है कि वह गिर मत जाऊं ऐसा करके जो है झुक जाता है। अगर आप पहाड़ में चलेंगे तो आप अपना बैलेंस बनाएंगे तो आगे की ओर जो है आप झुक जाएंगे, जिससे आप नीचे की ओर नहीं गिर पाएंगे। इस कारण जो ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है,
जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। क्या होगा अगर आप एक गिलास पानी में बर्फ़ को तैरा रहे हैं और जब बर्फ़ पूरा ही पिघल जाएगा तो पानी बढ़ जाएगा कि कम होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि पानी तो बढ़ जाएगा, पूरा गिलास छलक जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वह अपरिवर्तित रहेगा। करके देखिएगा घर में। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये दोनों आंसर जो है आपके सही हैं, ए व बी दोनों सही हैं। ठीक है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आंसर इसका सही आंसर है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इज अ राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, ADCD हो गया है, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, आप उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ABCD पर कोई ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ABCD गलत हो जाए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दुल्हन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कम हो जाएगा। ठीक है, दुल्हन का आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, सतही तनाव के कारण, वर्षा जल की शैनता के कारण, वायु की वातावरणीय घर्षण के कारण, उपरोक्त सभी। तो बताइए, तो इसका सही आंसर है सतही तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जो ध्वनि तरंग होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है ना, अनुदैर्घ्य। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए, आपके पास 2 सेकेंड है। किस प्रभाव के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण, है ना, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा। ठीक है, नाविकों द्वारा इज अ राइट आंसर। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो उसका सही आंसर है परावर्तन। परावर्तन इज अ राइट आंसर। सॉरी, परावर्तन इसमें जो है सही आंसर है। ठीक है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? परावर्तन का, अपवर्तन का, अनुरणन का, किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है, बताइए, आपके पास 2 सेकेंड हैं, अगर आप बता सकते हैं तो, अनुनाद का। ठीक है, अनुनाद इसका जो है सही आंसर है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? अधिकतम, या फिर हम कह सकते हैं ध्वनि की चाल अधिकतम कब होती है? वायु में होती है, या फिर ठोस में होती है, या फिर निर्वात में होती है? तो ध्वनि जो है ठोस में अधिक गूंजती है, ठोस। ठीक है, ध्वनि जो है ठोस में अधिक आवाज़ करती है। जैसे आप खाली कमरे में जाकर ज़ोर से चिल्लाओगे तो आवाज़ ज़्यादा गूंजेगा, और उसी प्रकार आप खुली वायु में चिल्लाओगे तो आपका आवाज़ कम गूंजेगा, और निर्वात में चलाओगे जहाँ कोई हवा ना कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ आवाज़ यहाँ पर सुनाई नहीं देगा।
तो ठोस इसका जो है सही आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग, वायु को में ध्वनि का वेग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ताप के बढ़ने से घटता है, ताप के घटने से घटता है। क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, इनमें से क्या होगा? वायु में जो है ध्वनि का वेग, इसका मतलब बता देता हूँ आपको कि अगर जो है वायु है उसमें ध्वनि का वेग कितना होगा, कितने रफ्तार से जो है ध्वनि जाएगा, ताप के बढ़ने से घटेगा या फिर ताप के घटने से घटता है? तो इसका सही आंसर है ताप के घटने से जो है घटता है, वायु में ध्वनि का वेग है। ठीक है, तो बी राइट आंसर है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? आपने देखा होगा कि आपकी आवाज़ जो है पुरुषों की आवाज़ वो स्त्रियों की आवाज़ से थोड़ा मोटी होती है, थोड़ी भद्दी होती है, और स्त्रियों की आवाज़ जो है पतली होती है, सुरीली होती है। तो इस किस कारण होती है? तो स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, जिसके कारण उनकी आवाज़ जो है पतली होती है। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे देखते हैं। आवृत्ति का मात्रक है किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, सेकेंड, हर्ट्ज सेकेंड। तो इसका सही आंसर है आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये इसको ऑप्शन डी में होना था। ठीक है, तो ये हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का सही आंसर है, हर्ट्ज। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल है, कितनी चाल है ध्वनि की वायु में? तो 320 जो है इसका सही, 332 जो है इसका सही आंसर है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो स्वस्थ मनुष्य है या फिर स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पर कितना होता है बताइए? तो सेल्सियस पर ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हो गया फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में इतना होता है। तो इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? तो इसका सही आंसर है -40 डिग्री, -40 डिग्री इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। किस वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ऊर्जा अणु की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गति का, ऊर्जा का। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक नए टॉपिक के पुलिस भर्ती के का जो है लेके आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे चैनल पर बने रहें और ऐसे वीडियोस जो है आप तक पहुँचती रहे। ये इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2-3 नंबर का जो है इसमें पूछ देते हैं भारत के सामान्य ज्ञान से। ठीक है, या फिर थोड़ा विज्ञान के क्वेश्चन जो है इसमें ऐड है। ठीक है, तो इस विज्ञान के क्वेश्चन भी आने वाले हैं सीजी पुलिस भर्ती में, तो उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो के साथ।